चलो यार, लंच टाइम हो गया है, चलते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, आज तो मैं मक्के की रोटी और सरसों का साग लाया हूँ, वो भी सबके लिए। चलो। काम कर रहे सभी एम्प्लॉयज अब अपना लैपटॉप बंद करते हैं और लंच करने कैफेटेरिया चले जाते हैं, जहां सभी एक एक करके अपना अपना लंच बॉक्स खोल रहे होते हैं। किसी के लंच बॉक्स में पालक पनीर होता है तो किसी के लंच बॉक्स में सरसों का साग और मक्के की रोटी होती है, तो कोई बिरयानी लेकर आता है। खाने की खुशबू से पूरा कैफेटेरिया महक जाता है। तभी सभी कलीग्स के बीच में बैठा नवीन अपना लंच बॉक्स खोलता है तो देखता है उसमें सिर्फ पराठे और अचार होता है। तभी नवीन के दोस्त शायद लगता है कि आंटी जी अब भूल गई हैं कि उनका बेटा अब स्कूल नहीं बल्कि ऑफिस जाता है। कल ऑफिस से जाते समय सब्जी लेकर तो गया था, फिर माँ ने सब्जी क्यों नहीं बनाई? कभी सब्जी होती है तो रोटी नहीं होती, रोटी होती है तो सब्जी नहीं होती। मुझे नहीं खाना, मैं तो चला काम करने के लिए, तुम लोग खाओ बैठकर। अरे चल यार, छोड़ ना, दिल उदास मत कर। वैसे भी थोड़ा ज्यादा ही खाना लेकर आता हूँ, चल आज मेरे साथ खा ले। नवीन अब अपने दोस्तों के साथ खाना खा लेता है और जब रात में घर आता है तो बेटा आ गया तुम, और सब्जी नहीं लाया? तुझे मैसेज किया था ना सब्जी लाने के लिए। क्या फायदा माँ सब्जी लाने का? रोज तो आप अचार दे देती हो, एक दिन सब्जी होती है तो रोटी नहीं होती, रोटी होती है तो सब्जी नहीं होती। मैं तो परेशान हो गया हूँ। मेरे ऑफिस के लोग कितना अच्छा अच्छा खाना लेकर आते हैं, जब वो लंच बॉक्स खोलते हैं तो इतनी बढ़िया खुशबू आती है कि क्या बताऊँ मैं। नवीन अपने लंच बॉक्स को लेकर अपनी माँ को बोल ही रहा होता है कि तभी गीता का पति अवधेश और उनका छोटा बेटा कौशल और उनकी बेटी अवनी भी वहाँ आ जाते हैं और वो भी अपने लंच बॉक्स के लिए ही बोलने लगते हैं। अरे गर्मियों में तो हम फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि खुद से ही खाना खाने का मन नहीं होता, लेकिन ठंड में तो कुछ बढ़िया बना ही सकती हो ना खाने में। अरे इस उम्र में भी काम कर रहा हूँ, अगर अच्छे से खाना नहीं मिलेगा तो क्या ही होगा मेरा। ठंड में इतनी सुबह सुबह उठकर रसोई का काम नहीं होता मुझसे, अब इसीलिए कुछ हल्का फुल्का बनाकर दे देती हूँ। कल कोशिश करूंगी कि सुबह जल्दी उठकर कुछ अच्छा सा बनाकर दूँ। अगले दिन गीता सुबह 5 बजे उठती है और कंपकपाते हुए रसोई में आकर सभी के लिए नाश्ता और लंच बॉक्स की तैयारी करने लगती है। आज तो सच में ठंड ने हड्डी मचा रखी है, हाथ भी ठीक से चल भी नहीं रहे, क्या करूँ? लेकिन लंच बॉक्स तो सबका तैयार करना ही होगा। गीता ठंड में कंपकपाते हुए लंच बॉक्स की तैयारी कर रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ सभी नहा धोकर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए आ जाते हैं। तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सभी लोग जैसे ही रसोई में जाते हैं तो देखते हैं कि गीता रसोई में फर्श पर बेहोश होकर पड़ी है। हे भगवान, ये गीता को क्या हो गया? गीता, अरे उठो ना, क्या हो गया है तुम्हें? माँ को कुछ हो तो नहीं गया? भैया जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ ना। सभी लोग गीता को जल्दी से कमरे में ले जाते हैं तो वहीं नवीन ने डॉक्टर को फ़ोन करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर गीता का चेकअप करता है। मैंने आपसे पहले भी कई बार बोला है, आपकी पत्नी का शरीर काफी कमजोर हो गया है, खासकर ठंड के मौसम में तो इन्हें ज्यादा आराम करना चाहिए। अभी तो मैंने फिलहाल कुछ दवाएं लिख दी है, लेकिन दवाइयों से ज्यादा इन्हें आराम की जरूरत है। इनका खास ख्याल रखिएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं तो वहीं अपनी रात की हुई बातों पर सभी को शर्मिंदगी महसूस होती है। हमें माफ कर देना, हमें नहीं पता था हमारी वजह से आपकी ऐसी हालत हो जाएगी, वरना हम ऐसे कभी आपसे बात नहीं करते। आपको हमारे लिए लंच बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम बाहर से ही कुछ खा लेंगे। नवीन बिल्कुल ठीक कह रहा है, वैसे भी घर का सारा काम तुम अकेले करती हो, हम में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करवाता। तुम आराम करो, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। ऐसे कैसे मैं आप लोगों को बाहर का खाना खाने दूं? क्यों ना हम नवीन की शादी कर लेते हैं, घर में बहू आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब तो भैया की भी शादी लायक उम्र हो गई है। भैया कब तक हमारे रहोगे? भाभी आएगी तो अच्छे से घर संभाल लेगी। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही संदीप जी से बात करता हूँ, उनकी नज़र में तो अच्छे रिश्ते रहते हैं। नवीन तेरा क्या कहना है? अब मैं क्या ही कहूँ। हाँ, शादी लायक तो मेरी उम्र हो ही चुकी है, अब आप जैसा सही समझे। अवधेश जी अपने दोस्त मैरिज ब्रोकर संदीप से अपने बेटे नवीन के लिए रिश्ता देखने को कहता है। अगले दिन ही संदीप कुछ लड़कियों की तस्वीर लेकर उनके घर आते हैं। अवधेश भाई साहब ने इतनी जल्दी में बुलाया तो मुझे आना ही पड़ा। फिलहाल तो मेरे पास ज्यादा लड़कियों के रिश्ते है नहीं, 2-4 के ही हैं, उनमें से भी 2 के तो बात चल रही है, तो बची ये 2 तो दोनों ही गांव की है। थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, लेकिन आपको तो घर संभालने के लिए बहू चाहिए ना, तो ये दोनों ठीक है। खाना घर गृहस्थी सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है। मुझे तो अपने नवीन के लिए ये लड़की काफी अच्छी लग रही है, सुंदर भी है, नए नक्श भी अच्छे हैं इसके। सोनाक्षी नाम है इसका।
अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची है, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। जब भी गांव जाता हूँ तो इनके परिवार से अक्सर मिलना होता है मेरा। मुझे भी ये लड़की काफी अच्छी लग रही है। आप इनके परिवार से बात करिए और मिलने का मुहूर्त निकालिए। अगले हफ्ते ही संदीप जी दोनों परिवारों को मिलाते हैं और सोनाक्षी सभी को काफ़ी अच्छी लगती है और बिना देरी के ही दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। और आज सोनाक्षी की पहली रसोई की रस्म होती है। भाभी को नाश्ता लाने में और कितना वक्त लगेगा? बड़ी जोरों की भूख लगी है और आज ऑफिस भी जाना है। ला रही है बहू, थोड़ा सब्र तो कर ले, उसकी पहली रसोई है, समय तो लगेगा ही थोड़ा। गीता इतना बोल ही रही होती है कि तभी सोनाक्षी सभी के लिए कचौरी, समोसे, पकोड़े, ढोकला, पराठे, कटलेट और सभी के लिए चाय और नाश्ता टेबल पे परोस देती है। पूरा डाइनिंग टेबल तरह तरह के नाश्ते से भर जाता है, जिसे देखकर अरे बहू, तुमने तो ये सब लाकर मेरा दिल खुश कर दिया। ठंड को शुरू हुए इतना समय हो गया है, लेकिन अब जाकर कहीं मुझे कुछ बढ़िया नाश्ता मिला है। अरे पापा, ये सब दिखने में ही बढ़िया नहीं बल्कि खाने में भी बढ़िया है। जरा ये कचौड़ी खाकर देखिए भाभी, ये मटर की कचौड़ियाँ है ना, मुझे ये बहुत ही पसंद है। तुमने तो सबका दिल खुश कर दिया। वैसे इतना सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुमने इतने प्यार से बनाया है तो हम सब खाएंगे। पूरा परिवार मिलकर गांव से आई नई नवेली बहू के हाथ का नाश्ता बड़े ही चाव से खाते हैं। तो वहीं सबके नाश्ता करने तक सोनाक्षी सबका लंच बॉक्स लेकर आती है। नाश्ता करके जब वह सभी अपना अपना लंच बॉक्स उठाते हैं तो सभी को अपना लंच बॉक्स भारी भारी लगता है। अरे ये हमारा लंच बॉक्स आज इतना भारी क्यों लग रहा है? पापा जी, मैंने इसमें कई सारी चीज रखी है। पूरी, कचौरी, मटर पनीर की सब्जी, पुलाव, रायता, हलवा, मिक्स वेज, मलाई कोफ्ता, पकौड़े और मैंने तो सबके लिए गुलाब जामुन भी बनाए हैं। आज के लंच बॉक्स में एक दो नहीं, पूरी 10 तरह की चीजें हैं। क्या बात है! वो तो बस मैंने ऐसे ही आप सभी के लिए बना दिया। खाकर बताइएगा कि कैसा बना है। कोई कमी हो तो मैं आइंदा उसका ध्यान रखूंगी। आज नवीन जैसे ही लंच टाइम में अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसके खाने की खुशबू हर जगह फैलने लगती है। तो वहीं नवीन के दोस्त आज नवीन के लंच बॉक्स में 10 तरह के पकवान देकर अरे वाह, आज तो लंच बॉक्स में एक दो नहीं, पूरे 10 तरह की चीजें हैं। क्या बात है! अरे कहीं शादी का खाना उठाकर तो नहीं लाया है तू? अरे पागल है, ये सब कुछ तेरी भाभी ने बनाया है और वो भी एकदम बढ़िया। खाकर तो देख। अरे वही सही कही है, शादी करने का भी अपना अलग फायदा है। जो कभी रोटी तो कभी सब्जी लाता था, आज उसके लंच बॉक्स में 10 तरह की चीजें हैं। मैं तो आज अनीश का ही खाना खाऊंगा। लंच बॉक्स में 10 तरह के पकवान देखकर आज अवधेश के ऑफिस फ्रेंड भी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। लगता है भाभी जी को अब तुम पर प्यार आने लगा है, तभी तो आज उन्होंने इतना सब कुछ बनाकर भेजा है। अरे ये सब तुम्हारी भाभी ने नहीं बल्कि मेरी बहू ने बनाया है, और अब तो मुझे लगता है कि रोज इसी तरह का खाना मिलेगा खाने को। पूरे परिवार वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं और जब वो शाम को अपना लंच बॉक्स लिए घर आते हैं तो सोनाक्षी, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से सालों बाद मेरे लंच बॉक्स की इतनी ज्यादा तारीफ हुई है। मेरे दोस्तों ने तो मुझे मेरे लंच बॉक्स से कुछ खाने ही नहीं दिया, सब कुछ अकेले चट कर गए। सारी चीज एक से एक बढ़कर बनी थी। आप कल भी ऐसा ही लंच बॉक्स बनाकर दोगी ना? अब तो मुझे रोज इसी तरह का आइटम चाहिए अपने लंच बॉक्स में। कल मेथी मलाई मटर खाने का मन कर रहा है और साथ में मशरूम की सब्जी भी। भाभी, मेरा तो आलू कचौड़ी खाने का मन कर रहा है और छोले भटूरे। सब बनाओगी ना? अब हर रोज सोनाक्षी सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर वालों के फरमाइश के अनुसार उनको उनके पसंद का लंच बॉक्स तैयार करके देती है। इस तरह सोनाक्षी अपने परिवार के हर सदस्य की पसंद नापसंद हर जरूरत का ख्याल रखती है और घर वाले भी सोनाक्षी से काफी ज्यादा खुश रहते हैं।